विलेन में 40 ग्राम NaOH मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया है। इसकी मोलरता एवं नॉर्मलता की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे सवाल में कि हमें क्या दे रखा है। जो दे रखा है NaOH, NaOH क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार होता है। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखेंगे ये होता जो है NaOH, NaOH को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का अणुभार। क्या बोलते हैं? अणुभार। तो इसका क्या पहले पता होना चाहिए? पहले पता होना चाहिए अणुभार पता होना चाहिए। तो Na का अणुभार कितना होता है? तो Na का अणुभार होता है 23। उसके बाद देखेंगे यहाँ पास O ऑक्सीजन का 8 हो 16 होता है, परमाणु क्रमांक होता है 8, परमाणु भार होता है 16, तो 16 हो जाएगा। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो 1H1 होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तो यहाँ प्लस का रहेगा 1। इन 16 23 16 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ पास कितना आ जाएगा? यहाँ पास आ जाएगा 40 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो हमको पता चल गया कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार है वो कितना आ गया है? 40 आ गया है। उसके बाद क्या कह रहा था सवाल में? 500 ml, ये जो कह रहा 500 मिलीलीटर, ये क्या है? ये विलायक का आयतन है। क्या? विलायक का आयतन है। इतने लीटर में चलो घोला गया। वही कह रहा है कि एक विलेन में 40 ग्राम NaOH को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया, तो इसकी मोलरता और नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब फटाक से मोलरता आ गया, तो मोलरता का आपको सूत्र पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? सूत्र। तो मोलरता का सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे मोलरता, मोलरता, मोलरता बराबर होता है विलेय का भार। मोलरता बराबर होता है विलेय, विलेय का भार बटे में होता क्या है? बटे में होता है, बटे में होता है विलेय का अणुभार। बटे में होता है विलेय, विलेय का अणुभार इंटू, इंटू क्या होता है? इंटू होता है आपका विलायक का आयतन। क्या होता है? विलायक, विलायक का आयतन, आयतन। अब यहाँ से ध्यान से देखेंगे मित्रों, तो यहाँ पर जो मोलरता है, तो मोलरता को कैसे लिखा जाता है? मोलरता को लिखा जाता है यम से। विलेय का भार, जो विलेय का भार कितना दे रखा है? विलेय का भार आपको बता रहा है कितने में विलेय किया गया, कितने में घोला गया है। तो जो विलेय किया गया 40 ग्राम में, कितने में? तो 40 ग्राम। ये क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड में, विलेय में 500 मिलीलीटर विलेय, ये आपका क्या आयतन है। तो यहाँ पर देखेंगे जो विलेय का भार कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। उसके बाद देखेंगे विलेय का जो अणुभार, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो अणुभार कितना निकल के आया है? वो आपका निकल के आया है 40 निकल के आया है। इंटू, इंटू क्या है? और इंटू, अब यहाँ देखो जो आपका यहाँ पास क्या किया जाएगा? इंटू मल्टीप्लाई की जाती है 1000 से। कितने से? 1000 से मल्टीप्लाई की जाती है। तो यहाँ पास कितना रहेगा? ऊपर, ऊपर रहेगा इंटू 1000 रहेगा। अब देखो विलायक का जो आयतन, आयतन कितने लीटर है? कितने लीटर जल में घोला जा रहा है? तो 500 मिलीलीटर जल में घोला जा रहा है। तो आयतन कितना रखेंगे? मतलब विलायक का आयतन, तो विलायक का आयतन कितना रहेगा? 500 रहेगा। कितना रहेगा? 500 रहेगा। यहाँ पर देखेंगे भैया 40 से 40 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा? स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे तो 5 से कट जाएगा है, तो 5 एक कम 5 हो जाएगा, 5 दूना 10। तो कितने मोल आ जाएंगे? तो जो मोल आएंगे वो आपके 2 मोल आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 2 मोल आ जाएंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये जो न्यूमेरिकल है आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इस सवाल को दबा के लगाना है।